Class 8th, your next topic is the change in the body shape. Have you noticed that boys in your class have a broader shoulders, wider chest than boys in the junior classes? क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास में जो बॉयज़ होते हैं उनके ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं, वाइडर चेस्ट होती हैं? दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज पे जो है वो पहुंच जाते हैं। व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ, कह रहा है कि जब शोल्डर्स जो हैं वो जनरली ब्रॉड हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रोथ। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं उनमें जो रीजन होता है वेस्ट के नीचे वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन द गर्ल्स। कह रहे हैं कि जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो प्रोमिनेंटली ग्रो करते हैं दैन द गर्ल्स। द चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। कह रहे हैं कि जो चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में ये डिफरेंट होते हैं। देन उसके बाद सेकंड चेंज जो आता है बॉयज़ और गर्ल्स में वो क्या है? वॉइस चेंज है। वॉइस चेंज है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ द सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स? कह रहे हैं कि कई बार आपने नोट किया होगा कि जो वॉइस होती है बॉयज़ की वो कई बार जो है वो क्रैक हो जाती है। एट प्यूबर्टी के टाइम पे वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स जो हैं दैट बिगन टू ग्रो। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। जो बॉयज़ हैं उनका जो है वो लार्जर वॉइस बॉक्सेस होते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट। कह रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं उनमें उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तीखी हो जाती है और उनके गले में जो है एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है जिसको जो है वो लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स है, जिसको हम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल। कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये लेरिंग्स का पार्ट होता है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। द लेरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। कह रहे हैं कि लेरिंग्स जो है वो आउटसाइड की तरफ से हार्डली विजिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़, क्योंकि इसका गर्ल्स में जो है वो स्मॉल साइज़ होता है। गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। गर्ल्स में जो है वो उनकी बड़ी तीखी आवाज़ होती है। वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। जबकि दूसरी तरफ देखें तो बॉयज़ की जो है वो डीप वॉइस होती है। इन एडोलेसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स हॉरस। कह रहा है कि वॉइस बॉक्स जो है वो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो है उसके मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं वॉइस को कंट्रोल करने के लिए। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। और कुछ समय के बाद जो है वॉइस जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये फिगर्स हैं जिसमें आपको ये लेरिंग्स ऑर्गन है जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो लेरिंग्स जो है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। बॉयज़ में ये प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है और गर्ल्स में जो है वो हार्डली ये इसको हम नहीं देख सकते इतना इस तरह से। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ अ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज। कह रहे हैं कि जब प्यूबर्टी होती है तो उस समय जो है सेक्रेशन जो है स्वेट ग्लैंड्स की और सेबेशियस ग्लैंड्स की वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। मैनी यंग पीपल गेट एक्नी। बहुत सारे यंग पीपल होते हैं उनके फेस पे जो है वो एक्नी अपीयर हो जाती है, फोड़े जो होते हैं वो आने लग जाते हैं। अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज द स्वेट ग्लैंड। कह रहा है कि फ्यू ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, जिनसे पसीना निकलता है। ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सलाइवा निकलता है। तो इन सब ग्लैंड्स की जो सेक्रेशन है वो डक्ट्स के थ्रू निकलती है। तो ये सारी ग्लैंड्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। कह रहे हैं कि कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती हैं, तो उनको जो है डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। देन स्किन के ऊपर जो है वो पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स इन द स्किन, क्योंकि स्किन में जो है वो इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है ग्लैंड्स की। देन उसके बाद है नेक्स्ट चेंज जो देखने को मिलता है प्यूबर्टी के टाइम पे, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। लुक एट द फिगर 9.1 एंड 9.3। कह रहे कि 9.1 फिगर और 9.3 फिगर अगर आप देखेंगे तो उन फिगर्स में जो है बताया गया है कि किस तरह से सेक्स ऑर्गन्स की जो है वो डेवलपमेंट होती है। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली।
कह रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम पे मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो टेस्टिस और पेनिस जो हैं वो डेवलप करते हैं कम्प्लीटली। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, टेस्टिस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज, गर्ल्स में जो है वो ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं। एंड एग्स बिगन टू मेच्योर, और एग्स जो हैं वो मेच्योर होने लगते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, और ओवरीज जो हैं वो रिलीज़ करती हैं एग्स को। देन उसके बाद है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। जब प्यूबर्टी आती है तो उस समय जो है जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो इस एज पे आ जाते हैं कि वो उनके जो है वो मेंटल मेच्योरिटी आने लगती है, उनका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता है, देन इमोशनल मेच्योरिटी होती है, इमोशनली दे आर स्ट्रॉन्गर। Adolescence is also a period of a change in the person's way of thinking। कह रहा है कि adolescence जो है एक ऐसा पीरियड है चेंज का जिसमें जो है थिंकिंग की पावर भी डेवलप होती है। एडोलिसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट, एडोलिसेंट्स जो हैं वो मोर इंडिपेंडेंट होते हैं दैन बिफोर, पहले से। ठीक है, एडोलिसेंट्स जो हैं वो मोर इंडिपेंडेंट होते हैं दैन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, और ये सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। कह रहे हैं कि उनका इंटेलेक्चुअल, उनकी सोचने की पावर जो है, सोचने का जो उनका नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, और सोचने में ही वो अपना कंसिडरेबल टाइम, बहुत सारा टाइम जो है वो सोचने में जो है वो स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन विच वंस वे, कह रहा है कि असल में ये ऐसा टाइम होता है, इनफैक्ट असल में इट इज़ ऑफन द टाइम, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें द वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। कह रहा है कि ये टाइम ऐसा टाइम होता है जब जो ब्रेन है वो ब्रेन के पास जो है वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है लर्न करने की। समटाइम्स एडोलिसेंट में फील इनसिक्योर, कई बार जो है एडोलिसेंट जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, व्हेन वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड, जब वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बॉडी में चेंजेस जो आते हैं, माइंड के उनके जो चेंजेस आते हैं उनको एडजस्ट करने में। बट एज एडोलिसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। पर कह रहा है कि एडोलिसेंट्स को जो है वो इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, ये चेंजेस जो हैं ये नेचुरल हिस्सा होता है बढ़ती हुई उम्र का। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट करेक्टर्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। You have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs। कह रहे हैं कि जो चैप्टर 9 है उसमें जो है वो आपने टेस्टिस और ओवरीज के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये, दे प्रोड्यूस द गैमीट्स, और ये जो हैं गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज़ स्पर्म्स एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप, कह रहे हैं कि जो गर्ल्स होती हैं इनमें जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होने लगती हैं एट प्यूबर्टी। एंड बॉयज़ बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज़ में जो है वो फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं। दैट इज़ मोस्टैची एंड बियर्ड, उसमें जो है वो मूँछें और जो हैं दाढ़ी जो है मोस्टैची और बियर्ड जो है वो आने लगते हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। कह रहे हैं कि क्योंकि ये करेक्टर्स जो हैं वो मेल्स को फीमेल से जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इनको जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स बोला जाता है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज़ जो हैं वो हेयर डेवलप कर लेते हैं अपनी चेस्ट के ऊपर। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, हेयर जो हैं वो अंडर आर्म्स ग्रो करते हैं, एंड द रीजन अबव द थाइज और प्यूबिक रीजन। और बॉयज़ में जो हैं बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में हेयर ग्रो करते हैं अंडर द आर्म्स एंड द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। Then the both Bujo and Paheli wish to know what initiates the changes at the puberty। बुजो और पहेली जो थे वो जानना चाहते थे कि कौन से चेंजेस जो हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं। ठीक है, द चेंजेस विच अकर एट एडोलिसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। कह रहे हैं कि ऐसे चेंजेस जो एडोलिसेंस में
जो है वो देखने को मिलते हैं, एडोलेसेंस में जो है वो देखने को मिलते हैं। इनको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर सेक्रीशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रीशंस होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन सिस्टम की। द मेल हार्मोन और द टेस्टोस्टेरॉन बिगन्स टू रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो मेल हार्मोन होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, ये टेस्टिस से रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर। कह रहे कि जब प्यूबर्टी आती है तो उस समय जो है वो हेयर के ऊपर जो है वो हेयर के ऊपर जो फेसेस के ऊपर जो है वो हेयर्स की ग्रोथ होने लगती हैं। सॉरी, वंस प्यूबर्टी इज़ रीच्ड, एक बार जब प्यूबर्टी आ जाती है गर्ल्स में, ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। तो ओवरीज जो है वो फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने लगती है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिससे जो है ब्रेस्ट डेवलप होने लगती हैं। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, वो डेवलप होने लगती हैं ब्रेस्ट के इनसाइड। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। कह रहे हैं कि इन्हीं हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं नेक्स्ट, वो जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इन सभी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को। देन उसके बाद है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ये रिलीज करती हैं हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड द टारगेट साइट। जहाँ पे टारगेट साइट होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये हार्मोन्स को रिलीज़ करती है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में पहुँच के सारे हार्मोन जो हैं वो टारगेट साइट पे पहुँचते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। जो टारगेट साइट है वो रिस्पॉन्ड करती है हार्मोन के लिए। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। कह रहे कि ऐसी बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर। द टेस्टिस एंड ओवरीज सेक्रीट्स द सेक्स हार्मोन्स। जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं ये हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। You have just learnt that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characteristics। कह रहे हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। See this figure. The onset of puberty is controlled by the hormones. First of all, hormones from the pituitary gland पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है ऊपर, ठीक है, स्कल में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, ताकि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज़ करे मेल में, और ओवरीज जो हैं एस्ट्रोजन को रिलीज़ करे फीमेल्स में। देन ये टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। देन ये बॉडी के हर एक पार्ट तक जो है वो पहुंचते हैं, जिसको हम टारगेट साइट कहते हैं। देन इससे जो है वो चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो चेंजेस आने लगते हैं।